Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most repeated important MCQs of Islamic studies and lecture number 4 है आज. But before starting the lecture, I request you all please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. तो लेट स्टार्ट इट नाउ. इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर वाज द जेविश ट्राइब ऑफ बनु नज़ीर एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना. मतलब कि कौन से साल में जो यहूदियों का कबीला था उसे एक्सपेल किया गया था मदीना से. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 4th हिजरी. 4th हिजरी में जो यहूदियों का कबीला था बनु नज़ीर, उसको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ईयर ऑफ द प्रॉफिट्स यंगेस्ट डॉटर फातिमा's death. हजरत फातिमा की डेथ कौन से साल में हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 11 हिजरी, 6 months आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 6 साल बाद हजरत फातिमा की डेथ हुई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द प्रॉफिट लीड ऑल द प्रॉफिट्स इन प्रेयर एट अल अक्सा. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब जो थी नमाज पढ़ी थी अल-अक्सा में? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, ड्यूरिंग मिराज के दौरान. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड ऑन 1st मुहर्रम 7 हिजरी. 1st मुहर्रम 7 हिजरी में कौन सा वाकया हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, इस्लामिक ऑफिशियल सील वाज स्टार्टेड. इस्लामिक ऑफिशियल सील थी वो स्टार्ट हुई थी 1st मुहर्रम 7 हिजरी को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट टू माइग्रेट टू मदीना. ओके, फर्स्ट कौन थे जिन्होंने मदीना की तरफ माइग्रेट की? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, अबू सलाम इज द फर्स्ट पर्सन टू माइग्रेट टू मदीना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what significant event is associated with 2nd हिजरी. 2nd हिजरी के साथ जो कौन सा इवेंट है उसको एसोसिएट किया जाता है? द राइट आंसर इज चेंज ऑफ किबला. जो चेंज ऑफ किबला का वाकया है उसको एसोसिएट किया जाता है विद 2nd हिजरी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द प्रॉफिट इंटेंड उम्रा बट कुडंट परफॉर्म इट. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उम्रे का इरादा किया बट उसको परफॉर्म नहीं कर सके? The right answer is in the 6th year of हिजरा. हिजरी के 6ठे साल आपने उम्रे का इरादा किया था बट आप उसको परफॉर्म नहीं कर सके थे. The next question is, how long did the prophet stay in Makkah after its conquest. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फतह करने के बाद वहाँ पे कितनी देर तक रहे? द राइट आंसर इज 15 days. 15 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फतह करने के बाद वहाँ पे रुके. The next question is, what is the distance of the cave of Sor from Makkah. गारे सोर का जो है वो मक्का से कितना डिस्टेंस है? द राइट आंसर इज 5 miles. जो गारे सोर है उसका मक्का से 5 मील जो है वो फासला है, 5 मील के फासले पर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what year is known as the year of the elephant. एलिफेंट का कौन सा साल है जिसे एलिफेंट का साल कहा जाता है और इसे आमुल फील भी कहा जाता है? द राइट आंसर इज 570 AD को एक तो एलिफेंट ईयर कहा जाता है और दूसरे इसे आमुल फील भी कहा जाता है. The next question is, who was the adopted son of the Prophet peace be upon him. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो adopted son था उसका नाम क्या था? The right answer is Zaid bin Haris was the adopted son of the Prophet peace be upon him. The next question is, where did the Prophet spend 15 days after the conquest of Makkah. मक्का को फतह करने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन कहाँ गुजारे? द राइट आंसर इज मक्का में ही आपने 15 दिन गुजारे थे मक्का को फतह करने के बाद. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does the seal of the prophet peace be upon him contain. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सील थी उस पर क्या लिखा हुआ था? Seal means to say it was like stamp type. ओके, उस पे लिखा हुआ था अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सील पे लिखा हुआ था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
When was नमाज जुमा made first compulsory in Islam? इस्लाम में जो नमाज जुमा थी उसे कब compulsory करार दिया गया था, कब वो फर्ज हुई? द राइट आंसर इज आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना के बाद जो नमाज जुमा थी वो फर्ज हुई और उसे इस्लाम में कंपल्सरी करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the first non-Arab to embrace Islam? सबसे पहले फर्स्ट जो नॉन अरब था वो कौन था जिसने इस्लाम कबूल किया? द राइट आंसर इज फरवा बिन उमरो was the first non-Arab to embrace Islam. The next question is who gave land for the Quba Mosque? कुबा मॉस्क के लिए जो लैंड थी, जमीन थी, वो किसने दी? द राइट आंसर इज कलसूम बिन हदम जो थी उन्होंने अब जमीन दी थी मस्जिद कुबा को तमीर करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु होल्ड्स द टाइटल ऑफ अमीनुल उम्मत? अमीनुल उम्मत जो है वो किसका टाइटल है? द राइट आंसर इज अबू उबैदा बिन जराह का जो टाइटल है जी वो है अमीनुल उम्मत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज On which day did the Prophet peace be upon him deliver his last खुतबा? किस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लास्ट खुतबा डिलीवर किया था? फ्राइडे वाले दिन आपने अपना लास्ट खुतबा जो था वो डिलीवर किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आइडल्स वर इन द काबा बिफोर इस्लाम? इस्लाम से पहले काबा में कितने बुत थे? द राइट आंसर इज 360 बुत थे काबा में इस्लाम से पहले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the name of the largest idol in the Kaaba before Islam? इस्लाम से पहले जो काबा में सबसे बड़ा बुत था उसका क्या नाम था? The right answer is option C, हबल। उसका नाम हबल था। Who gave the first अजान for फजर prayer? फजर के लिए पहली दफा जो अजान थी वो किसने दी? The right answer is option B, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फर्स्ट अजान दी थी फॉर फजर। The next question is what is the hadith called that is transmitted with continuity and has an abundance of narrators? The right answer is option B, मुतवातिर hadith जो है जी वो ट्रांसमिटेड की गई है विद कंटिन्यूटी और उसके बहुत से नरेटर्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिपेयर्ड द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को किसने तैयार किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हजरत अबू तलहा ने इस ग्रेव को प्रिपेयर किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the first child of the Prophet peace be upon him? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जो बच्चा था वो कौन था, उसका क्या नाम था? द राइट आंसर इज कासिम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बच्चे का नाम कासिम था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the first person whose नमाज जनाजा was led by the Prophet peace be upon him? वो कौन सा पहला बंदा था जिसके नमाज जनाजा जो थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असद बिन ज़रार था जी जिसकी नमाज जनाजा थी वो लाइट की गई बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, मतलब कि उन्होंने अदा की थी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which prayer was first made fard before later becoming नफल? अच्छा, पहले जो नमाज थी वो फर्ज थी लेकिन बाद में वो नफल होगी, वो कौन सी थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तहज्जुद प्रेयर थी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where was the first Muslim university established? जो पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में पहली फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉस्क वाज बिल्ट बाय हाइपोक्राइट्स इन मदीना? मदीना में हाइपोक्राइट्स जो थे, मुनाफिक लोग थे, उन्होंने कौन सी मॉस्क जो थी वो बिल्ट की थी, उसको तामीर किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मस्जिद ज़रार जो थी वो मदीना में तामीर की गई थी और मुनाफिकों ने इसका तामीर किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डोर्स आर इन मस्जिद अल हरम? मस्जिद अल हरम जो है उसके कितने दरवाजे हैं?
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 25 डोर्स हैं इस मस्जिद के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the color of the Prophet's flag at the time of the conquest of Mecca? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया उस वक्त झंडे का रंग कौन सा था? The right answer is option C, white and yellow was the color of the Prophet's flag at the time of the conquest of Mecca. The नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज नोन एज सैयदुल अय्याम? कौन से दिन है जिसको सैयदुल अय्याम कहा जाता है? द राइट आंसर इज फ्राइडे इज कॉल्ड एज सैयदुल अय्याम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच नाइट इज शब बारात सेलिब्रेटेड? जो शब बारात है वो कौन सी रात को सेलिब्रेट की जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 15th ऑफ शबान को जो शब बारात है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रॉफिट्स कैमल ड्राइवर एट द फॉल ऑफ मक्का? मक्का के फॉल पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैमल का ड्राइवर था वो कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस वाज द प्रॉफिट्स कैमल ड्राइवर एट द फॉल ऑफ मक्का। The next question is whom did the Prophet peace be upon him order to kill at the fall of Makkah? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मारने का हुक्म दिया at the fall of Makkah? The right answer is Abdul Uzza bin Khattal को। The next question is where did the Prophet peace be upon him address the people after the conquest of Makkah? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद लोगों को कहाँ खिताब किया लोगों से? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोहे सफा पे आप लोगों ने लोगों से खिताब किया मक्का को फतह करने के बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज thank you so much students for watching this video. I hope so you like it and it will be proved very beneficial to all of you. अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें, आमीन। For complete preparation of PMS, CSH, Judiciary and one paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। See you in the next video. अल्लाह हाफिज़।